राहुल के मन में अब एक और सवाल घर कर गया था। दूसरा सच क्या है? वो जानता था कि परछाई ने कहा था 3 सच उजागर करने होंगे, और अब अगली कड़ी की तलाश उसे फिर से बेचैन करने लगी थी। कुछ दिन बाद स्कूल में जब वह अपनी कक्षा में बैठा था, उसकी नज़र अचानक क्लास के बाहर लगी पुरानी घंटी पर पड़ी। ये घंटी अब सालों से नहीं बजी थी, लेकिन गांव में ये माना जाता था कि जब भी ये घंटी बिना किसी छेड़छाड़ के बज जाए, कोई अनहोनी होने वाली होती है। उसी शाम राहुल स्कूल में अपनी कॉपी भूल आया था। उसे लेने के लिए जब वह अकेला स्कूल पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। तभी टन 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 वही घंटी खुद ब खुद बज उठी। राहुल चौंक गया। वो डरते हुए घंटी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, घंटी के पीछे की दीवार में एक दरार सी नजर आई। उसने दीवार को पास से देखा। वहां कुछ खोदने जैसा निशान था। राहुल ने पास पड़े पत्थर से दीवार को हल्का ठोका और एक ईंट खिसक गई। अंदर एक छोटा सा लिफाफा था जिस पर लिखा था दूसरा सच। लिफाफे में एक रिपोर्ट और एक फोटो थी। रिपोर्ट एक पुराने स्कूल टीचर की थी जिन पर एक बच्चे की गायब होने की घटना का शक था, लेकिन उस केस को दबा दिया गया था। फोटो में वही टीचर और एक छोटा बच्चा था, और हैरानी की बात यह थी कि बच्चा हूबहू राहुल जैसा दिखता था। ये मैं कैसे हो सकता हूं? राहुल बड़बड़ाया। रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये बच्चा फिर कभी इस स्कूल में दिखे तो जान लो कि रहस्य अब आने को है। राहुल का दिमाग चकराने लगा। क्या उसका जन्म भी किसी रहस्य से जुड़ा है? अगले ही पल घंटी दोबारा बज उठी, जैसे किसी ने कहा हो, अब आखिरी सच का समय है। राहुल अब 2 सच्चाइयों से गुजर चुका था, एक अपने परिवार की और एक अपने अतीत की। लेकिन तीसरे और आखिरी सच ने उसके अंदर एक अनजानी बेचैनी भर दी थी। परछाई की कही बात उसे याद थी, 3 सच उजागर करने होंगे। अगली पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। गांव का माहौल एक बार फिर रहस्यमयी हो गया था, और इस बार राहुल को बार बार गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ की ओर खिंचाव महसूस हो रहा था। वो पेड़ स्कूल के पीछे था और बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था। कहते हैं वहां कोई साया है। रात के सन्नाटे में लालटेन लिए राहुल उस पेड़ तक पहुंचा। हवा शांत थी, लेकिन पेड़ की पत्तियां अजीब सी सरसराहट कर रही थीं, जैसे कुछ कहना चाह रही हों। तभी पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। राहुल ने मिट्टी हटाई तो एक लकड़ी का डिब्बा निकला। डिब्बे में एक पुराना ऑडियो टेप और एक छोटा सा डायरी पन्ना था। टेप में कोई धीमी कांपती आवाज कह रही थी, अगर कोई ये सुन रहा है तो जान लो, हम पर एक प्रयोग किया गया था। गांव के कुछ बच्चों को अलग अलग पहचान दी गई ताकि एक रहस्य को छुपाया जा सके। मैं उनमें से एक था और मेरा असली नाम भी खो गया। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम भी उन्हीं में से हो। पीपल के पेड़ के नीचे दफन हैं कई सच्चाइयां जो उजागर होनी चाहिए। राहुल की आंखें नम हो गईं। क्या उसका जीवन, उसकी पहचान सब एक रहस्य पर टिका था? क्या चंदपुर गांव की सुंदरता के पीछे कोई बड़ा अतीत छुपा था? तभी पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं, जैसे कि अतीत अब खुद को उजागर करना चाहता हो। राहुल ने सिर उठाकर पेड़ की तरफ देखा और उसे वो परछाई फिर दिखाई दी। तू तैयार है? अब तू सच्चा वारिस है, इस गांव की सच्चाइयों का रक्षक। सीख, कभी कभी सच सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी जानना जरूरी होता है। तो ये थी चंदपुर गांव की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी कि आपको ऐसी और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए मिल सके।